हेलो स्टूडेंट, आपकी है एक्सरसाइज 5.3। इसमें है आपका क्वेश्चन नंबर 3, उसका पार्ट है 7। इसमें आपको क्या है दिया गया है, ए इज इक्वल टू 8, ए एन इज इक्वल टू 62 एंड एस एन इज इक्वल टू 210। फाइंड करना है आपको एन एंड डी, यानी कि एन फाइंड आउट करना है और डी फाइंड आउट करना है। तो आपको एस एन की वैल्यू दी गई है कितनी, 210। तो n बाई 2, ए की वैल्यू है आपके पास 8 और ए एन की वैल्यू है 62। तो 210, ये जो 2 है यहाँ पे डिवाइड में है, दूसरी तरफ गया तो मल्टीप्लाई में है, और ये 8 और 62 हो जाएगा आपका 70, जो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई में, दूसरी तरफ गया तो डिवाइड में। इसको कट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6। तो n की वैल्यू हो गई 6। अब करनी है हमें d की वैल्यू फाइंड आउट। तो an आपको दे रखा है 62, an है तो वो n की जगह कितना है आपका a6, और a6 का मतलब कितना है आपका 62। तो a6 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, a प्लस 5d इज इक्वल टू में 62। तो a की वैल्यू आपकी 8, 5d यानी कि 5 और d इज इक्वल टू में 62। तो जो ये 8 है यहाँ पे प्लस का है, दूसरी तरफ गया तो माइनस का हो जाएगा। आपका आ जाएगा 5d इज इक्वल टू में 62 माइनस 8, यानी कि 6 आ जाएगा आपका 54। तो जो d की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 54 बाय में 5, इसको कट करोगे तो 10.8 आ जाएगा। अगर नहीं करते हो तो 54 बाय 5 ही छोड़ दो। अब है आपका पार्ट नंबर 8। इसमें आपको गिवन है ए एन इज इक्वल टू में 4, डी इज इक्वल टू में 2 एंड एस एन इज इक्वल टू में माइनस का 14, यानी कि ए एन की वैल्यू दे दी, डी की वैल्यू दे दी और एस एन की दे दी। आपसे पूछा है फाइंड एन एंड ए। आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी। तो ए एन की वैल्यू है 4, पुट कर दीजिए ए प्लस एन माइनस 1 और मल्टीप्लाई में आपकी डी की वैल्यू हो गई 2, पुट कर दी। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू में ए, 2 की और n की मल्टीप्लाई 2n, 2 की और माइनस 1 की हो गई 2। तो ये माइनस का 2 है, दूसरी तरफ गया तो प्लस का 4 एंड 2 क्या हो जाएगा आपका 6। तो a प्लस 2n इज इक्वल टू में आ गया आपका 6। इससे आगे आपको क्या करना है, देखिए a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2n है, यहाँ से प्लस का, दूसरी तरफ गया तो माइनस का। तो a इज इक्वल टू में 6 माइनस में आ गया 2n। अब आपका एस एन दे रखा है कितना, माइनस 14। तो एस एन का फार्मूला हमारा क्या होता है कि n बाई 2 ए प्लस ए एन, यानी कि ए की वैल्यू आपको कितनी है प्राप्त हुई है 6 माइनस में 2n, ए एन की वैल्यू आपको 4 दे रखी है, एस एन की वैल्यू माइनस का 14 थी, मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू में n बाई 2 आपका मल्टीप्लाई में है इसके। तो यहाँ पे देखिए माइनस 14 इज इक्वल टू में n बाई 2, तो 6 और 4 हो गया 10 और माइनस का 2n। यहाँ से हमने 2 ले लिया कॉमन, तो 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे रह गया 5 और यहाँ पे माइनस का n, 2 से 2 कैंसिल आउट, n की और 5 की मल्टीप्लाई 5n, n की और माइनस n की माइनस का n स्क्वायर इज इक्वल टू में है आपका माइनस 14। तो माइनस ले लिया हमने कॉमन, तो जो माइनस का था वो हो गया प्लस का और प्लस वाला हो गया माइनस का। तो माइनस का n स्क्वायर था प्लस का हो गया, माइनस का 5n था प्लस का 5n था माइनस का हो गया 5n, माइनस का 14 था इक्वल टू में ये हो गया किसका, प्लस का 14। अब ये 14 है, इसको इधर लेके आए तो इक्वल टू में 0, इसके फैक्टर कर दिए हमने, यानी कि इसके पार्ट बनाए। एन स्क्वायर माइनस में 7n प्लस 2n, यानी कि जोड़ घटा करें तो 5n आए माइनस का, और मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 14 इक्वल टू में है आपका 0। तो यहाँ से हमने कॉमन लिया n,
तो n कॉमन लिया तो क्या हो गया n-7 प्लस में यहाँ से हमने लिया प्लस का 2 कॉमन, तो यहाँ पे रह गया n और यहाँ पे माइनस का 7 इक्वल टू में 0। अब आगे देखिए n+2 मल्टीप्लाई में n-7 हो गया इक्वल टू 0। तो चाहे तो ये 0 के बराबर होगा या फिर ये, तो यहाँ से n+2 इक्वल टू में 0 है, तो क्या आ गई n की वैल्यू माइनस का 2। अगर n-7 इक्वल टू 0 लेके चलते हैं तो n की वैल्यू हो गई 7। जो n की वैल्यू है माइनस में आई है वो हमारी कभी भी पॉसिबल नहीं होती है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, यानी कि यह संभव नहीं है। तो आपके n की वैल्यू आ गई कितनी है 7। अब आपको फाइंड आउट करनी है a की वैल्यू भी। a की इक्वेशन थी आपके पास 6 माइनस में 2n, तो 2 मल्टीप्लाई में n की वैल्यू, तो आपके पास कितना रिजल्ट आ गया माइनस का 8। ये आ गया आपका आंसर। अब है इसका पार्ट नंबर 9। आपको गिवन है a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8 एंड s इज इक्वल टू 192। s का मतलब यहाँ पे कितना है sn, n की वैल्यू कितनी है 8। तो sn का फार्मूला होता है आपका n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में d। इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, d फाइंड आउट करना है, इसलिए an का फार्मूला रहने देना। a और an का क्या करोगे n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में d। तो n की वैल्यू 8 है डिवाइड में 2, और ये sn किसके इक्वल है आपका 192 के। 2 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू 3 प्लस में n-1 यानी कि 8-1 मल्टीप्लाई में 7 इज इक्वल टू में कितना है आपका 192। तो 8 को 2 से कट किया 4 आ गया, यहाँ पे 6 प्लस में 7 इक्वल टू 192। ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ गया डिवाइड में इक्वल टू आ गया आपका 48। अब जो ये 6 है यहाँ पे प्लस का है दूसरी तरफ गया तो माइनस का क्या आ जाएगा 42। तो d की वैल्यू आ जाएगी 42/7 यानी कि 6। तो d इज इक्वल टू में है आपका 6। अब है आपका पार्ट नंबर 10। इसमें आपको लास्ट टर्म दी गई है L28, Sn आपको दिया गया है 144 एंड n इज इक्वल टू आपको दिया है 9। तो फाइंड आउट करना है आपको a। तो Sn का फार्मूला आपका बताए थे 3 फार्मूले, उनमें से क्या है एक a प्लस n मल्टीप्लाई में n/2 वाला। तो n/2 a प्लस l इज इक्वल टू 144 हो गया। n की वैल्यू आपको 9 दी गई है डिवाइड में 2 a प्लस l की वैल्यू 28 इक्वल टू में 144। तो यहाँ पे जो ये 2 है डिवाइड में है, 9 है वो मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी तरफ जाएगी। तो डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई वाला आ गया डिवाइड में। तो a प्लस 28 इज इक्वल टू में 144 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड में 9। इसको 144 को 9 से कट किया तो 16 9 जा होता है आपका 144, 16 2 जा हो गया 32। अब ये यहाँ पे प्लस का है 28, दूसरी तरफ गया तो माइनस का, तो a इज इक्वल टू 32 माइनस में 28 इज इक्वल टू आ गया आपका 4। तो a की वैल्यू आ गई आपकी 4। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको बोला गया है हाउ मैनी टर्म ऑफ द AP। आपको AP दी गई है 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636, यानी कि 636 योग प्राप्त करने के लिए AP आपको दे दी गई है 9 17 25 एज सुन के कितने पद लेने चाहिए। तो आपको गिवन है AP में a की वैल्यू आ गई 9, d की निकालेंगे 17 माइनस में 9 कितना आ गया 8, और Sn जो आपको सम दे रखा है वो कितना दे रखा है 636। तो आपका Sn का फार्मूला होता है सदाबहार n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में d इक्वल टू में कितना हो गया 636। अब n की वैल्यू आपको नहीं पता तो n डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू है 9 प्लस में n की वैल्यू नहीं पता -1 मल्टीप्लाई में d की वैल्यू है 8। तो यहाँ से हम क्या कर लें 2 को कॉमन ले लें, तो 2 आ गया बाहर, यहाँ पे रह गया 9, यहाँ पे n-1 और उसके मल्टीप्लाई में 8 था, तो अब कितना रह गया 4। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और इक्वल टू में कितना है 636।
तो यहाँ से आप देखोगे कि n मल्टीप्लाई में क्या आ गया 9 प्लस 4 की और n की मल्टीप्लाई 4 एंड 4 की और -1 क्या आ गई -4 इक्वल टू में 636। तो यहाँ पे आप क्या आएगा, अब 4n हो गया, 9 माइनस में 4 कितना बनाएगा 5, तो n की और 4n की मल्टीप्लाई 4n स्क्वायर, जो यहाँ पे 5 बनेगा उसकी और n की मल्टीप्लाई 5n इज इक्वल टू में 636 था, उसको इधर लेके आए तो माइनस का और इक्वल टू में 0। अब क्या है आपकी मल्टीप्लाई करें तो कितना रिजल्ट आए 366 की और 4 की जो मल्टीप्लाई होती है यानी कि 2544 आए, और जोड़ घटा करें तो कितना आए प्लस का 5n आए। ऐसे हमें क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। तो 2544 का आप क्या कर लो, फाइंड आउट करो क्या कोफैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स जो होते हैं वो फाइंड आउट करो। तो क्या आ गया, 2 से डिवाइड किया 1272 आ गया, फिर 2 से 636, फिर 2 से किया तो 318, फिर 2 से किया तो 159, फिर 3 से किया तो 159 से आ जाएगा आपका 53। तो आपका 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। तो एक फैक्टर तो हो गया 48 और एक हो गया कितना 53। तो आपका हो गया, इसको तो कट ही कर दो, एक स्टेप कम हो जाएगा। क्या है 4n स्क्वायर माइनस 48n प्लस का 53n माइनस में 636 इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे आपका कॉमन लोगे 4n तो कितना आ गया, यहाँ पे n और यहाँ पे माइनस का 12, यहाँ से आपने 53 को कॉमन लिया तो यहाँ पे रह गया n और माइनस का 12 इक्वल टू में आपका 0। तो यहाँ से हमारे पास फैक्टर मिले दो, कौन कौन से 4n प्लस 53 और n माइनस में 12 इक्वल टू हमें आपका 0। अब है आपका 4n प्लस में 53 इक्वल टू 0 लेके चले, और एक है आपका n माइनस 12 इक्वल टू में 0 लेके चले। तो n की वैल्यू यहाँ से आई 12 और यहाँ से आपकी कितनी आएगी माइनस का 53 डिवाइड में आपका 4। तो ये वाली जो वैल्यू है ये पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। तो हेंस इन दिस AP और 12 टर्म्स, तो इसमें कितने पद हैं, 12 पद हैं। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, यानी कि जो पहली टर्म है AP की वो कितनी है 5 है। लास्ट टर्म इज 45 और जो अंतिम पद है वो कितना है 45 है। एंड द एस यानी कि सम इज 400, यानी कि जो जोड़ है वो कितना, योग है वो कितना दे दिया 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, आपको क्या ज्ञात करना है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है। एंड कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब n, कॉमन डिफरेंस का मतलब d। तो आपको पदों की संख्या और सारों ज्ञात करना है। तो आपके पास e की वैल्यू है कितनी 5, an और l होते हैं आपके इक्वल और उसको हम बोलते हैं लास्ट टर्म या फिर लास्ट टर्म हो गई। तो an कितना दे दिया आपको 45, sn की वैल्यू कितनी दे दी 400। आपके पास फार्मूला होता है sn का क्या, n/2 a प्लस l इक्वल टू में sn की वैल्यू 400 है। तो n/2 a की वैल्यू 5 है और l की वैल्यू 45 है। 45 और 5 हो गया 50, जो ये 50 है यहाँ से दूसरी तरफ गया तो डिवाइड में हो जाएगा, और 2 है ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो n/2 मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू में 400 है। तो n इज इक्वल टू में क्या जाएगा 400 डिवाइड में 50 मल्टीप्लाई 2। तो 0 से 0, 40 को 5 से कट किया 8, 8 की और 2 की मल्टीप्लाई 16। तो a16 आपका हो गया a प्लस 15d, यानी कि इज इक्वल टू में होगा 45। a की वैल्यू आपकी 5 है, 15d इक्वल टू में 45, यानी कि ये 5 दूसरी तरफ गया तो बना देगा आपका 40। d की वैल्यू है वो 40 बाई में 15। तो 3 से कट 5 से कट करोगे तो ये ऊपर वाला 8 रह जाएगा, नीचे वाला 3। तो क्या आ गई d की वैल्यू 8/3।
अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6। ये देखिए इसमें क्या बोला है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म यानी कि पहले और आखिरी यानी कि अंतिम पद है ऑफ एन एपी का आर 16 एंड 17 एंड 350 यानी कि आपका 17 और 350 है क्रमशः। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, यदि कॉमन डिफरेंस 9 है, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। यहाँ पे आपका क्या है, जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, 9 है। तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स बताना है और उनका जोड़ है वो बताना है, यानी कि SN और D फाइंड आउट करना है। तो A की वैल्यू आपके पास कितनी है 17, L की कितनी है 350, D की कितनी है 9। तो AN का फार्मूला होता है आपका A + n - 1 मल्टीप्लाई में D। तो A की जगह आपका 17 और AN की वैल्यू है वो कितनी है, यानी कि लास्ट टर्म कितनी है 350। 17 प्लस में n - 1 मल्टीप्लाई में D की वैल्यू 9 इक्वल टू में 350। ये 17 यहाँ पे प्लस का है, दूसरी तरफ गया माइनस का, इक्वल टू में आपका हो गया 333 यानी कि 333। तो ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में, तो 333 डिवाइड में 9 आपका मिलेगा आपको 37। तो n इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 37 + 1 यानी कि 38। तो S38 यानी कि 38 टर्मों का जो जोड़ होगा वो कितना होगा 38/2 यानी कि n/2। SN का फार्मूला हमने लगाया n/2 A + L। तो 17 प्लस में 350 क्या जाएगा आपका 838 को 2 से डिवाइड किया तो 19 मल्टीप्लाई में 367। तो 19 मल्टीप्लाई में 367 किया तो आपको मिला 6973। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। आपको ज्ञात करना है पहले 22 पदों का योग ऑफ एन एपी, किसी भी एपी के, विच जिसके अंदर क्या है D की वैल्यू 7 है एंड 22 एंड टर्म यानी कि जो 22वां पद है वो कितना है आपका 149। यानी कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें D की वैल्यू 7 है और 22वां पद कितना है 149 है। तो आपको दे दी D की वैल्यू और A22 की वो कितनी है 149। तो A22 को हम क्या लिख सकते हैं A + 21D और जिसकी वैल्यू कितनी है 149 है। तो A प्लस में 21 और D की वैल्यू आपको 7 गिवन है, तो मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू में 149। तो A इज इक्वल टू में आपका क्या हो जाएगा 21 की और 7 की मल्टीप्लाई होती है 147, जो दूसरी तरफ गया तो माइनस का, और इक्वल टू में आ जाएगा आपका A की वैल्यू 2। अब आपको फाइंड आउट करनी है 22 पदों का योग, तो वो क्या होगा n/2 A प्लस में लास्ट टर्म यानी कि A + L। तो 22/11 यानी कि 22वां पद बोल रखा है ना, 22वें पदों का योग 22 पदों का, तो n की वैल्यू 22 हो गई। तो क्या आ गया 2 से कट किया तो 11 और 2 + 149 इक्वल टू में आ गया आपका 151 और इसकी मल्टीप्लाई की हमने तो कितना आ गया आपका 1661। तो आपका जो 22 पदों का योग है प्रथम वो कितना हो गया 1661।